आइए बच्चों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और सभी बच्चों का ये डिमांड था कि सर अनसॉल्व पेपर कराया जाए। अनसॉल्व पेपर हो जाए तो हम लोगों को बहुत फायदा रहेगा। तो आप लोगों की बेनिफिट के लिए ये वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 2019 का अनसॉल्व पेपर का फर्स्ट सेट EI यूपी बोर्ड का, और ये हमारे पास HM का अनसॉल्व पेपर है और इसी अनसॉल्व पेपर से हम इस पहले सेट को स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 वीडियो में हम इस पूरे सेट को सॉल्व करके आप लोगों को पहुंचाएंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो श्योरली आप इसको कंफर्म कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि यूपी बोर्ड का क्या इसमें स्टार्टिंग निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस इस पूरे सेट में जितने भी पेपर्स आते हैं, हर सेट में मैथमेटिक्स के 9 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। हर क्वेश्चन आपको करना है। जो पेपर आपको मिलेगा वो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए स्पेयर टाइम दिया जाता है। तो पहले आप पूरे पेपर को प्रॉपरली पढ़िए और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को इस प्रश्न में स्टार्टिंग से आप करना प्रारंभ करिए। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये गिवन है कि कितने पार्ट्स उसके करने हैं और हर क्वेश्चन को कितना नंबर अलॉट किया गया है, वो एवरी क्वेश्चन के सामने नंबर अलॉटिंग किए। तो इस क्वेश्चन को, इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद स्टार्टिंग से आप फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको कंटिन्यू करते जाइए। जिस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी लग रही है, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। लास्ट में जब आपको टाइम मिलता है तो आपको फिर से उस पर फोकस करना है। यानी जो भी टाइम आपका बचा, जो भी क्वेश्चन आपका बचा है, उस बचे हुए टाइम में रिमेनिंग क्वेश्चंस को फिर से आप ट्राई करिए। अगर अच्छे से हो रहा है तो उसको करिए और अगर नहीं हो रहा है तो उसको रीट्राई करिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्वेश्चन है। तो ये है मैथमेटिक्स का यूपी बोर्ड का अनसॉल्व पेपर का 2019 EI सेट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके इस पार्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, ऑल पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करना है और हर पार्ट इसका 1 नंबर का, 1 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे एक सेट गिवन है 1 2 3 और इनसे जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन का कुछ पार्ट आपको दिया गया है। 2 2 3 3 1 2 2 3 ये रिलेशन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिमेट्रिकल, सेकेंड रिलेशन कह रहा है रिफ्लेक्शन, थर्ड ट्रांजिटिव और फोर्थ ट्रिवियल। इनमें से क्या करेक्ट है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ए गिवन सेट है। इस सेट से रिलेटेड ये रिलेशन हमें गिवन है। रिलेशन में 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इस तरीके से गिवन है। तो
हमने जो रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन में रिफ्लेक्शन और सिमेट्रिक। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव आपको बताया गया है कि एक्स आर एक्स, जो रिलेशन इस टाइप का होता है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन, इटसेल्फ रिलेशन, तो इस ये रिलेशन जहां पे बनता है ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। और नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें आपको बताया गया है इफ एक्स आर वाई देन वाई आर एक्स। जो रिलेशन x का y से है, अगर वही रिलेशन y का x से है, तो हम इस केस में कहते हैं रिलेशन सिमेट्रिक है। थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये फॉर x y z बिलोंग्स टू a। इसके लिए अगर हम बात करें x are y and y are z, this implies that x are z. X, the relation from which x related to y and y related to z with the same relation, then if it find that x is also related to z, same relation, then we can say that the relation is transitive. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कैटेगरी इजीली हमें देखने को मिल रही है 1 1 2 2 3 3। इससे हम कह सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन यहाँ पे मिलेगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड इज correct. This is your answer. First B, second question में prove that function f, function means mapping, यहाँ पे f n tends to n given a fx is equal to 2x is 1 1 but not 2 for every x belong to n। f mapping n to n पे given है, fx is equal to 2x फंक्शन given है, और यहां पे हमें शो करना है कि फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। फंक्शन 1 1 है। अब सबसे पहले हमको ये सोचना है कि फंक्शन 1 1 कब होता है। तो फंक्शन 1 1 होने के लिए यहाँ पे n, यहाँ पे ये डोमेन, ये कोडोमेन, डोमेन भी नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको बताया गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। द सेट ऑफ दिस नंबर काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो n हमको मालूम है। अब इस केस में यहां पे हम देख सकते हैं 1 1 प्रूफ करने के लिए सिंपली ऐसे भी हम देख सकते हैं, एक सेट A बना लिया, दूसरा सेट B A बना लिया, क्योंकि A या फिर यानी इसको शो कर सकते हैं, n दिया गया है तो n लिखेंगे इसको। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट तक। इन द सेम वे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। ये दोनों सेट हमने ले लिए। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, fx is equal to 2x। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे, हमें fx की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। तो सपोज कर लीजिए कि हमने क्या किया, f1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। f2 is equal to 2 into 2 means 4, f3 2 into 3 means 6। यानी जो हमारा नंबर है 1 की इमेज क्या होगी, 2 से रिलेटेड होगी, 2 की इमेज 4 होगी, 3 की इमेज 6 में मिलेगी, और 4 की इमेज जाकर के हमको 8 में मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्व करें
तो every element of domain is related with the a single number of the codomain. हर एक की डिफरेंट इमेज यहां पर हमको मिल रही है. फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन. तो इससे क्लियर हो गया कि ये 1-1 है ये. और दूसरी चीज ये भी आप कह सकते हो, तो यहां से आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इफ सिंस द एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज gives the different image, therefore we can say that the function is 1-1. और दूसरा तरीका हम लॉजिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं फॉर 1-1. 1-1 के लिए क्या आएगा, लेट x1 x2 belongs to n. दो एलिमेंट हम ले लेते हैं और ये दोनों एलिमेंट क्या है, इक्वल है. ठीक है. इफ x1 इज इक्वल टू x2, तो अब यहां पे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2x1 इज इक्वल टू 2x2 मींस ये क्या हो गया, fx1 और ये हो गया fx2. मींस टू एलिमेंट्स x1 एंड x2 आर सेम, देन their images fx1 is equal to fx2. These are also same. Hence, we can say that f is 1-1. ये 1-1 है. Onto, अब सेकेंड टॉपिक है इसका, onto कैसे प्रूफ करें. तो onto प्रूफ करने के लिए फॉर onto के लिए यहां पे हम देख रहे हैं फॉर x is equal to 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो रेंज क्या बन रही है, रेंज जो हमको मिल रही है वो है 1 के लिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ये रेंज प्राप्त हो रही है. और इसको ऑब्जर्व करें तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन का सबसेट है, कोडोमेन का सबसेट है. Therefore, f is not onto. क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जब रेंज कोडोमेन की सबसेट होती है, in this case we say that the function is not onto. You can say that function is into. तो ये into फंक्शन डिनोट करेगा, यानी onto नहीं है. तो ये दोनों चीजें यहां से क्लियर हो जाती हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन 1C. इसमें हमको बताना है करेक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x. cos स्क्वायर x ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. 4 ऑप्शन गिवन है. इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है. कैसे फाइंड करें, तो i इज इक्वल टू हमारे पास है cos स्क्वायर x dx. दिस इज cos स्क्वायर कैन बी चेंज फ्रॉम द फार्मूला 2 cos स्क्वायर x minus 1 is equal to cos 2x. then cos स्क्वायर x is equal to cos 2x plus 1 upon 2. putting this 1 plus cos 2x upon 2 dx. This is 1 by 2 dx plus 1 by 2 cos 2x dx. ठीक है. अब 1 by 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया. 1 dx plus 1 by 2 cos 2x इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, sin 2x upon 2 plus c. Then 1 by 2 integration of 1x plus 2 to the 4 1 by 4 sin 2x plus c. This is your answer, and this x by 2 1 by 4, first option is correct. First option is answer. Okay. Next 1D. Question 1D.
In this question, find the angle between the two curves, two vectors A and B. Their magnitudes are given. दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 1 है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 2 और यहां पे गिवन है A डॉट B इक्वल टू 1. What is the angle between vector A and vector B? इनका फार्मूला हमको मालूम है, क्या है? A B cos theta equal to 1. Suppose that the angle between vector A and vector B is theta, then A dot B is equal to mod of A mod of B cos theta is equal to 1. Putting the value of magnitude of A and B, 1 into 2 cos theta equal to 1 means cos theta equal to 1 by 2. 1 by 2 is taken here, cos 60 degree. Therefore angle between two vectors is 60 degree और इसको रेडियन में हम लिख सकते हैं पाई by 3. क्यों? Since pi is equal to 180 degree. This is question number 1D. Next question 1E. E question में है find the degree of differential equation. Given differential equation is, differential equation दिया है d2y by dx2 plus dy by dx plus sin dy by dx equal to 0. ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हमको केवल डिग्री बताना है. तो ऐसे टाइप में हम हाईएस्ट देखते हैं कौन सा डेरिवेटिव यहां पे काम कर रहा है. ये सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर हो गया 2. हाईएस्ट ऑर्डर यानी ऑर्डर जो है हाईएस्ट इसके डेरिवेटिव से देखते हैं और हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसकी पावर देखते हैं. लेकिन यहां पर ये dy by dx साइन के साथ लगा हुआ है, dy by dx एंगल में है, तो ये चीज जो है नॉट डिफाइंड कर रहा है. डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. एंड ऑर्डर की बात करें, अगर ऑर्डर पूछा जा रहा है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा. ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. ए पार्ट, प्रूव दैट sin इनवर्स minus x is equal to minus sin इनवर्स x where x belongs to -1 to 1 क्लोज इंटरवल. तो इसको प्रूव करने के लिए let sin इनवर्स minus x is equal to theta. इसको हमने सपोज किया. अब इसको हम बाय रूल लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा. माइनस यहां से हटाने के लिए x इक्वल टू हमने माइनस साइन थीटा लिखा. ठीक है. अब इस माइनस को हम कैसे एडजस्ट करें, तो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया. तो अब यहां पर फिर इसको हम इधर ट्रांसपोज करें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा. माइनस इधर से हटा दीजिए तो ये क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स x. इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज करिए, इसको सेकंड इक्वेशन. दोनों को कंपेयर करिए तो देखेंगे थीटा की ये भी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू ये भी है. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. यही हमको प्रूव करना था. ध्यान ये रखना है x बिलोंग टू -1 to 1. ठीक है. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स.
ये सेकंड बी, यानी सेकंड का बी हमें क्या करना है, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन f such that n to n defined by fx is equal to x minus 1 and f1 is equal to f2 is equal to 1। तो यहाँ पे गिवन है फंक्शन fx is equal to x minus 1, x is greater than 2, 2 के लिए ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और उससे पहले इन्होंने दे रखा है f1 और f2 दोनों की वैल्यू 1 है। तो आप जानते हैं कि जब किसी, ये डोमेन है, कोडोमेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 की जो इमेज है वो क्या है, 1 है, और 2 की इमेज क्या है, 1 है। तो वैल्यूज ऐसे हैं डोमेन में जिनका सेम इमेज हमको कोडोमेन में प्राप्त हो रहा है, और इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है रेंज की, अगर हम बात करें तो रेंज क्या हो गया, तो दो वैल्यूज चूंकि एक इमेज दे रही हैं इसलिए हम इनको 1 1 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जब दो एलिमेंट सेम इमेज से कनेक्ट होते हैं तो ऐसे केस में हम उनको मेनी वन कहते हैं। ये मेनी वन है, 1 1 नहीं है। तो क्लियरली फ्रॉम द फिगर फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। और रेंज की बात करें तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज f1 के लिए भी 1 है, f2 के लिए भी 1 है, और जब यहाँ ग्रेटर देन 2 वैल्यू रखेंगे मींस 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, और इस तरीके से ये सेट हमको प्राप्त होगा, और ये रेंज क्या है, n। तो r is equal to n प्राप्त हो रहा है, therefore f is onto। यहाँ पे onto निकल आया है और not 1 1 दोनों रिजल्ट आ गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं f is onto but not 1 1 मैपिंग। 1 1 मैपिंग नहीं है, ये प्रूफ हो गया, नोट डाउन। Question number 2C, y is equal to x is a particular solution of which one of the following differential equations। दो ऑप्शन हमारे पास हैं, y is equal to x इसका सॉल्यूशन है या फिर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये हमको डिसाइड करना है, ठीक है, ये हमें जज करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है y is equal to x, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dy dx x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अगेन डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम इसमें और इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है। तो आइए हम देखते हैं, फर्स्ट में अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, d2y upon dx2 ये 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx 1 प्लस x इंटू x इज इक्वल टू x, y के प्लेस में x सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, ये तो कैंसिल, 0 इज इक्वल टू x इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड में रखते हैं तो यहां पे भी पुटिंग dy by dx is equal to 1, सेकंड डेरिवेटिव dy by dx2 d2y by dx2 equal to 0, तो ये क्या हो जाएगा, LHS हमारा आ रहा है 0 माइनस x स्क्वायर into 1 plus x into x equal to 0, this becomes minus x square plus x square, this is cancelled 0, RHS
ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन fx is equal to x square plus 3x plus 3 if x is not equal to 0 and 1 if x equal to 0, तो this function is not continuous at x is equal to 0। ये continuous है या नहीं है ये हमें देखना है, तो यहाँ पे दिखाना है not continuous, शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? कंटिन्यूटी के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, और इसके साथ साथ क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जस्ट इक्वल टू द लिमिट। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। लिमिट निकालना है, x 0 पुट कर दीजिए, 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3, हाउ मच? दिस रिजल्ट इज 3। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मींस f0 कितना है, x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू इस पे 1 दे रखी है, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, और ये दोनों वैल्यूज क्या है? नॉट इक्वल। ठीक है, x टेंड्स टू 0 फंक्शन इज नॉट सेम टू द वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट continuous at x equal to 0। प्रूव, ये भी प्रूव होगा। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो है व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर p a by b फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन p a is equal to given 1/2, p b is equal to 0। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, यानी आप ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव है। p a by की वैल्यू बतानी है। p a by b आप पढ़ चुके हैं कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सिंबल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, p a इंटरसेक्शन b अपॉन p b। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि p b ऑलरेडी हमारे पास 0 दिया हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो a इंटरसेक्शन b मस्ट डिवाइडेड बाय 0 है यहाँ पर, तो अब ये वैल्यू क्या हो गई? For any value of p a intersection b, this value is become infinity, so that we can say that p a by b is equal to infinite, means not defined। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को दो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे अटेंड किया है। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको आप लाइक करिए और इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।